हेलो फ्रेंड्स, एमआईटी सीरीज़ के आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे किस किस तरीके से आज ट्रेड्स अपन कर सकते थे। और जैसा कि आप देख ही रहे हो, आज का दिन काफ़ी बेहतर रहा एंड निफ्टी में लगभग 250 पॉइंट का हमने जो है आप मूव लिया आज। और एक तरह से ट्रेंडिंग मूव रहा, जहां हम ओपन हुए उसके बाद ज़्यादा नीचे हम गए नहीं और वहीं से जा कर के हमने रिकवरी लेकर के और पूरा दिन काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा। एक बीच में वोलेटाइल मूव आया था तो उसको भी डिस्कस करेंगे। वो जो एक बीच में एक डाउन मूव आया था उसको भी देखेंगे अपन। एंड बाकी लेवल्स वगैरह देखेंगे कि अब कल जैसे इंपॉर्टेंट डे है, कल सैटरडे है बट मार्केट ओपन है, कल बजट है, तो देखेंगे लेवल्स वगैरह क्या हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक बारी 1 मिनट के टाइम फ्रेम से। और कल जहाँ क्लोज करके गए थे पहले वो देखते हैं एंड उसके बाद फिर आज के ट्रेड्स देखेंगे, ठीक है। तो कल हम यहाँ क्लोज करके गए थे इस एरिया में एंड कल एक्सपायरी डे था, तो लास्ट में ये जो मूव आया ये एक्सपायरी वाला मूव था। और उस ये जो लेवल्स थे ये इस तरीके से हमारे लेवल्स प्लॉट थे और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आप लोगों को कल दिखाया भी था। ये इंपॉर्टेंट लेवल था 450 से 470 वाला जोन, ठीक है। अब आज देखते हैं क्या हुआ। अब आज हम यहाँ ओपन होते हैं इस एरिया में, यानी कि लगभग फ्लैट ही ओपन हुए, कोई आज ऊपर या नीचे गैप अप गैप डाउन जैसा नहीं था, ठीक है। उसके बाद आप देखो, अब यहाँ देखो आप स्टार्टिंग में ही ना, जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ही ये वाले कैंडल पे जब हम ओपन हुए तो एक बार इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये इसका पहली कैंडल का हाई था और ये इसका लो था, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो, जब हम यहाँ से ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद में ये वाला एक कैंडल बाहर निकला इस लेवल के, यानी कि ये जो हाई था आज की पहली कैंडल का। उसके बाद ये वाला लेवल, ये वाले कैंडल पे हम बाहर निकले फर्स्ट वाली कैंडल पे, यानी कि 923 वाली कैंडल पे, और इसका हाई था 23317। अगली कैंडल की क्लोजिंग आई 316, यानी कि कन्फर्मेशन नहीं आया नेक्स्ट कैंडल पे। तो हमें ऐसा सेटअप चाहिए होता है जहाँ पर दो कैंडल का कन्फर्मेशन आ जाए, मतलब एक कैंडल जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की हो और उसके बाद अगली कैंडल पे उसका कन्फर्मेशन चाहिए होता है अपने को, ठीक है। तो यहाँ अभी कोई ऐसा सेटअप बना नहीं। उसके बाद देखते हैं कि ऐसा सेटअप कहीं पर बना क्या। तो अब यहाँ आप देखो, ये वाली कैंडल ने फिर ब्रेकआउट किया, फिर हम अंदर आ गए। फाइनली क्या हुआ, ये जो कैंडल थी 940 वाली, 942 वाली, ये कैंडल ने इस एरिए को, इस वाले एरिए को जो कि फर्स्ट कैंडल का हाई था, उसको ब्रेकआउट किया। नेक्स्ट कैंडल पे उसका कन्फर्मेशन भी आया, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एरिया था 943 वाला, 943 वाला जो टाइम था, यहाँ पर हमारा सेटअप ने हमारे को एंट्री दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। सो अब यहाँ से आप देखो, देखना ध्यान से, आपकी एंट्री होती है इस लेवल पे, ठीक है। लेवल था 23342 और हम ऊपर गए 371 और यहाँ तक हमने एक हाई लगाया 399, यानी कि 42 पे हमारी एंट्री होती है, 342 पे, और लगभग हमने 403 का लेवल लगा दिया। तो 50 से 60 पॉइंट्स इंट्राडे के दौरान आपको मिले, ठीक है। तो ये एक ट्रेड था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ गए। तो ये ट्रेड तो ईजी था, क्योंकि जब वो ओपन किया उसके बाद तो साइडवेज रहे हम, तो कहीं पे कोई ट्रेड था ही नहीं हमारा। हमें हमेशा सेटअप क्या चाहिए होता है कि जब भी कोई कैंडल ब्रेकआउट कर रही हो या नीचे ब्रेक डाउन कर रही हो, उसके नेक्स्ट कैंडल पे उसका कंफर्मेशन चाहिए होता है, जो कि यहाँ मिला, ठीक है। अब ये चीज़ रोज़ 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 हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये एक सबसे पहला ट्रेड था। उसके बाद आप देखो, यहाँ से हमने 50 EMA को ब्रीच कर दिया नीचे की तरफ। अब जब हम ऊपर निकले हैं वापस यहाँ से, ये देखो 50 EMA पे फिर हमें एक डबल कैंडल का सेटअप मिला, और साथ ही साथ ये जो एरिया था हमारा जहाँ से हम ब्रेकआउट करके गए थे, एग्जैक्टली इसने इसको यहाँ रिटेस्ट किया है। तो जब हम यहाँ हम एंट्री करते हैं और हमारे को एक 50-60 पॉइंट का ट्रेड मिलता है, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं डेली बेसिस पे कि भाई आपको ट्रेल करना है यहाँ पे, कहाँ पे, 50 EMA तक। अब अगर मैं 50 EMA तक इसको ट्रेल कर रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी एंट्री जहाँ हो रही है वहीं पे मेरा एग्जिट हो गया, तो मुझे कुछ नहीं मिला इसमें। तो अब यहाँ पर ना एक चीज़ समझने की है कि भाई अगर इंट्राडे के दौरान आपको 50 से 60 पॉइंट का मूव निफ्टी में मिल जाता है, तो वहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा, जैसे अगर हम कुछ क्वांटिटी अगर ज़्यादा लेकर के काम कर रहे हैं तो कुछ क्वांटिटी वहाँ बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 50 EMA को ट्रेल भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे में होगा क्या, कोई कोई दिन, जिस दिन मार्केट एक साइड रहने वाला होगा उस दिन तो आपका बहुत पैसा बन जाएगा लेकिन कोई कोई दिन ऐसे भी आएंगे जहाँ पर आपका एक बार ऊपर गए, अच्छा खासा 50-60 पॉइंट मिले, लेकिन सडनली वो गिर जाएगा।
तो ऐसे दोनों दिन आएंगे। तो अगर आप 50 EMA को ट्रेल मान करके काम कर रहे हो, क्योंकि 50 EMA 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करता है अगर कोई दिन ट्रेंडिंग रहना होता है, तो उसके नीचे ज़्यादा हम चाहते नहीं हैं, ठीक है। और अगर वैसा रखोगे आप 50 EMA, तो फिर आपको कोई कोई दिन ऐसे भी मिलेंगे जहाँ निफ्टी एक ही दिन में अगर 300 पॉइंट बढ़ने वाला होगा तो वो आपको 300-400 पॉइंट भी दे देगा। कोई कोई दिन ऐसा भी आएगा जैसे आज का ये दिन था। तो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ एंट्री एकदम परफेक्ट बता देता हूँ कि भाई एंट्री के लिए अपने को क्या क्या देखना है। अब एग्जिट हर इंसान एक जगह पे नहीं कर सकता है ना। एंट्री का सेटअप तो ये सबको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे एंट्री हो सकती थी, लेकिन एग्जिट तो सबके अपनी सुविधा अनुसार है। भाई किसी आदमी को 20-30 पॉइंट चाहिए, किसी आदमी को 40 पॉइंट 50 पॉइंट में कंफर्टेबल रहता है, या फिर ज़्यादा देर होल्ड, हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती ज़्यादा देर होल्ड करने की, ठीक है। जैसे मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं, तो मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं करता। मेरा एक टारगेट फिक्स है कि मुझे डेली इतना टारगेट चाहिए, उतना मिल जाता है तो मैं वहाँ पर अपनी आधी क्वांटिटी सेल कर देता हूँ, बाकी को ट्रेल करता हूँ। तो ऐसे हर इंसान के अपने रूल होते हैं उसकी अपनी साइकोलॉजी के अनुसार। तो एंट्री के लिए हमने देखा कि यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ। बाद में ये जो हम खुद तेज़ी से नीचे भी आए, ये भी हमारा एग्जैक्टली इसने लो कहाँ लगाया, उसी एरिया में जो जिसको ये सुबह ब्रेकआउट करके गया था, ठीक है। ये आपके सामने है। अब जब यहाँ ये लो लग गया और हमें पता है कि यहाँ पर ये लो लग चुका है और हम वापस फिर ऊपर आ रहे हैं, ऊपर कहाँ आ रहे हैं, 50 EMA के ऊपर 2 कैंडल दे दी। उसके बाद ये सारी एवरेज के ऊपर जब प्राइस ट्रेड करने लगा, तो ये एरिया में ईजिली हमारी एंट्री दोबारा हो सकती थी, ठीक है ना। क्योंकि हमने ये देखा कि भाई हम सुबह यहाँ से ब्रेकआउट किए हैं, उसको रीटेस्ट भी कर लिया, फिर हम सारी एवरेज के ऊपर आ रहे हैं, वो भी डबल कैंडल का कंफर्मेशन लेकर गए, तो यहाँ फिर एंट्री कर सकते थे अपन। तो अगर यहाँ पर वापस एंट्री करी किसी ने, इस कैंडल पे करी, इस कैंडल पे करी, कहीं पे भी एंट्री करी, तो आप मान के चलो 370 के आसपास आपकी एंट्री होती है। अब 370 से वापस आप देखो कहाँ पहुँच गए हम। ये आपका 440 450 हमने फिर लगा दिया, ठीक है ना। तो यानी कि ये 2 ट्रेड हमने देख लिए जो कि ईजिली अपने को आसानी से मिल सकते थे। दोनों ट्रेड 50-50 60-60 पॉइंट के थे, ठीक है। अब अपने को ये भी पता है ऊपर ये एक टारगेट भी है अपना, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। 450 से लेके 480 वाला जोन एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। ये देखो अब ये कैंडल लेवल पे आके कितना तेज़ी से क्यों पलटी। ये कैंडल का अगर आप हाई देखोगे 448 है, लेवल क्या आ रहा है हमारा 452, मात्र 4 पॉइंट का डिफरेंस। वहाँ से इतनी तेज़ी से फिर गिरावट आ गई नीचे। तो अगर यहाँ किसी ने एंट्री करी है तो इस एरिया के आसपास जाकर के अपना बुक करो और बाहर हो जाओ, ठीक है ना, क्योंकि अपने को वहाँ लेवल आ रहा है ऊपर, ठीक है जी। तो ये 2 ट्रेड तो हमने देख ही लिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि उसके बाद जब गिरावट आई थी तो वो क्या था। ये अब हमने इस वाले लेवल पे जाके फिर अटके 477 वाले लेवल पे। अब यहाँ से फिर हम नीचे आए थोड़ा सा, ठीक है। अब इस एरिया में ये जो साइडवेज एरिया है इसको हम छोड़ भी देते हैं, चलो हम यहाँ ट्रेड नहीं भी कर पाए, बट ये 2 इजी ट्रेड तो थे ना। क्योंकि अब मैं आपको बने हुए चार्ट पे तो मैं आपको 50 ट्रेड निकाल के दिखा दूंगा, मकसद वो नहीं है कि ट्रेड निकाल के दिखाना, मकसद ये है कि जो सबसे ईजी ट्रेड हो जिसको हम आसानी से पहचान सकें। तो डेली वीडियो में इसीलिए हम ये फर्स्ट कैंडल के हाई लो की बात कर रहे हैं, तो वो ट्रेड इजीली हर कोई कर सकता है, ठीक है ना। हालांकि ये वाला जो ट्रेड था, ये देखो अगर यहाँ पर हम एक लाइन डाल दें तो यहाँ पे भी डबल कैंडल का कन्फर्मेशन मिला हमारे को। ये देखो ये एक कैंडल ऊपर काटी इस पूरे जोन पे, यानी कि जो 11:21 से ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, उसका ब्रेकआउट मिला 12:33 मिनट्स पे, और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज दी, यानी कन्फर्मेशन पे मिला। तो ये भी एक ट्रेड था। तो अगर ध्यान से चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं अपने को, ठीक है ना। तो ये हुआ, और इस ट्रेड में भी आप देख ही रहे हो काफ़ी बड़ा अप मूव मिल रहा है अपने को। अगर मैं यहाँ एंट्री करता हूँ इस पूरे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद 450 460 वाले जोन में, तो ऑलरेडी आप देख रहे हो 520 तो हम लगा ही चुके हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से निफ्टी में अपने को आज 2-3 ट्रेड मिले, अच्छे मिले। और उसके बाद जो है हम ये वाला जो डिप आया, ये वाला डिप, ठीक है। अब इस डिप को आप प्ले करो नहीं करो, कर ही नहीं सकते पहली बात तो, क्योंकि अचानक से इतना बड़ा डिप आएगा ये नहीं पता होता किसी को। पर ये जो चीज़ें थी जो मैंने 3 ट्रेड आपको यहाँ वाले दिखाई, तो आसान थे ना। अगर आप डेली चार्ट्स देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली ये वीडियोस देख रहे हो, तो फिर इजीली आप ये ऐसे ट्रेड तो पकड़ ही सकते हो, है ना। और ये वाला तो बिल्कुल ही सिंपल था, ये तो नॉर्मल है कि करेक्शन हुआ प्राइस वाइज टाइम वाइज, और उसके बाद ये ऊपर निकल गया यहाँ से, और सेम डबल कैंडल का सेटअप भी बनाया, ठीक है। तो अब सीधा लास्ट पे चलता हूँ मैं, और लेवल्स एक बार निफ्टी के दिखा देता हूँ। लेवल्स क्या बोल रहे हैं,
ये आपके लेवल्स हैं। और अब ऊपर यहाँ से इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ से ऊपर देखो मैदान खाली है, 23,500 से लेकर के 23,430, यानी ये जो 70 पॉइंट की रेंज है नीचे की तरफ, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन सकता है। हालांकि कल का दिन आपको पता ही है इवेंट है, जिस तरह का बजट रहेगा, जिस तरह की अनाउंसमेंट रहेंगी, उस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। बट फिर भी अगर आपको ये लेवल्स ध्यान रहें तो अच्छा है, तो चाहो तो आप नोट कर सकते हो 23,430 से लेकर के 23,490, यानी राउंड फिगर में 500 पकड़ लेते हैं। ये 70 पॉइंट की रेंज में आपके पास बहुत सारे टाइम फ्रेम पे मल्टीपल लेवल्स आ रहे हैं सपोर्ट के, ठीक है। और उसके बाद अगर 400 के नीचे अपन स्लिप हुए तो फिर बीच में 100 पॉइंट का गैप है, फिर यहाँ कोई लेवल नहीं है। और ये लेवल इस तरीके से तब तक प्लॉट रहेंगे अगर हम कल फ्लैट ओपन होते हैं। तो अगर हम गैप डाउन या काफ़ी बड़ा गैप अप लेके ओपन हो गए तो फिर ये लेवल्स भी अपने आप को ट्रेल करके ऊपर या नीचे चले जाते हैं। तो जिनके पास ये इंडिकेटर है वो तो ईजिली इसको यूज़ कर पाएंगे, बट जिनके पास नहीं भी है वो अभी के लिए फ़िलहाल ये लेवल्स नोट करके रख सकते हैं। एंड लास्ट वीडियो में एक कमेंट भी आया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि ये इंडिकेटर का एक्सेस अपन कैसे ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये इंडिकेटर का एक्सेस अगर आपको चाहिए तो एक टेलीग्राम आईडी है हमारी, इंडिपेंडेंट ट्रेडर 24। वो टेलीग्राम आईडी पे आप मेरे को पिंग कर सकते हो। एंड ये इंडिकेटर का जो कॉस्ट रहता है, ये रहता है 3,999 फॉर 1 ईयर। और 3,999 के अंदर में आपको ये इंडिकेटर तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ में हमारा एक तिरंगा इंडिकेटर है, वो भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। और 1 साल का, जैसे मैंने बताया, इसका दोनों इंडिकेटर्स का वैलिडिटी रहेगा। और तिरंगा इंडिकेटर क्या है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे ही तिरंगा नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हो। तो वहाँ आपको तिरंगा इंडिकेटर का कैसे यूज़ करना है, वो किस काम आता है, वो आपको मालूम लग जाएगा। तो मात्र 300 रुपीज़ के आसपास आपका पर मंथ का कॉस्ट रहेगा। सिर्फ 300 रुपये महीने में आपको इतनी बेहतरीन चीज़ें मिल रही हैं, 2 इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। एंड लेवल्स की तो आप डेली बेसिस पे देख ही रहे होगे किस तरीके की एक्यूरेसी है, कैसे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी जाओगे तो हमारा जो वीकली का लेवल था इस वीक का, यानी कि ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये वीकली लेवल था हमारा, ये भी कितनी अच्छी तरीके से काम किया है। इस वीकली लेवल के नीचे एक कैंडल क्लोज हुई है, और जैसा आपको पता है एक कैंडल पे मैं भरोसा करता नहीं हूँ। और उसके बाद कितना शार्प रिकवरी आया ऊपर। तो चाहे आप स्टॉक्स में काम करो, आप इंडेक्स में काम करो, आप कैसे भी काम करो, ये लेवल्स आपको हर टाइम फ्रेम में बहुत बेहतरीन तरीके से जो है रिजल्ट देते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज़ कर सकते हो। देखो आप कहाँ पे सपोर्ट लेकर के निफ्टी ऊपर आया है, और ये 400 पॉइंट का कैंडल है इस वीक का, समझ रहे हो। और छोटे टाइम फ्रेम पे तो मैं आपको डेली बेसिस पे दिखा ही रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेड्स मिलते हैं। तो अब लेवल्स आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे इंपॉर्टेंट। नीचे में 430 से लेकर के 500 का जोन, और उसके बाद में ये लेवल्स हैं, आप नोट कर लेना। एंड अगर ऊपर की तरफ तेज़ी बनती है तो पहला हडल कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा 23,700। और ये हमारा शॉर्ट टर्म्स के चार्ट पे ये लास्ट लेवल है, ठीक है, 23,700। और उसके बाद वीकली पे आप आ जाओगे, डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो उसके बाद ये लेवल है सीधा, यानी कि 23,700 के बाद में आपके पास कोई हडल नहीं है। फिर यहाँ से बहुत तेज़ रिकवरी मार्केट में आ सकती है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ अब लास्ट हडल जो है वो यही है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये अब लेवल्स का आपने को देखना होगा कल कि ये लेवल ब्रीच होते हैं या फिर हम यहाँ से वापस नीचे पलट जाते हैं। और कल के लिए कुछ भी बोलना कि तेज़ी रहेगी मंदी रहेगी वो अपने आप में मूर्खता होगी, क्योंकि इवेंट है जिस दिन, उस दिन के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके की अनाउंसमेंट आएंगी वो सब रहेगा। हालांकि अगर मैं सिर्फ चार्ट पे जाऊँ, मैं बजट की बात ना करूँ, मैं किसी अनाउंसमेंट की बात ना करूँ, केवल चार्ट पे जाऊँ तो पॉजिटिव ही है। और आज से नहीं बोल रहा हूँ ये पॉजिटिव है। आप लोगों को याद होगा यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था मार्केट करेक्शन एंडिंग सून वाला, और वो वीडियो इस दिन डाला था, ये वाले दिन 27 जनवरी को। और इस दिन इस पूरे कंसोलिडेशन जोन का ब्रेक डाउन हुआ था, और बहुत वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे, यूट्यूब पे बहुत जगह लोग बहुत नीचे के टारगेट देना शुरू हो गए थे, 21,000, 15,000, 19,000। बट जिस लॉजिक से वीडियो में आपको बताया गया था कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ की गिरावट तो हमेशा तभी शुरू होती है जब लास्ट लेग चल रहा होता है। तो उसके बाद आप देख ही रहे हो कि ये वाला कैंडल का क्लोज था 22,800, और आज हमने 550 का हाई लगा दिया, यानी 750 पॉइंट्स का मूव निफ्टी के अंदर में 4 ट्रेडिंग सेशन में आ चुका है, देख रहे हो आप। और ये 3 दिन का ट्रेड या 3 से 4 दिन का ये ट्रेड, ये तो डेली आपको बताया ही जा रहा है। जो डेली की ये वाली वीडियोस में मैं बता रहा हूँ
कि भाई ऊपर रह सकता है, ये लेवल पे सपोर्ट है, यहाँ से एक अच्छा बाउंस आएगा, और वो एग्जैक्टली पिछले 4 दिन से होता हुआ आप देख भी रहे हो। ठीक है ना, तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब कई लोग हैं कि चलो सिर्फ बता रहे हैं, बट यहाँ आपको बता भी रहे हैं और वो उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी बताया जा रहा है कि आज ट्रेड्स कैसे कैसे किया आपने, उसका पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है ना, तो अब फटाफट एक काम करता हूँ, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स दिखा देता हूँ। और बैंक निफ्टी ने भी आज ठीक परफॉर्म किया है, एंड बैंक निफ्टी के भी मैं आपको एक बार पहले लेवल्स दिखाई देता हूँ। सो बैंक निफ्टी के भी ट्रेड्स आप जाकर के इस तरीके से चेक करना, जैसे अभी निफ्टी की हमने बात करी। अब जैसे बैंक निफ्टी में भी ये जोन था, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन था। इस कंसोलिडेशन जोन के बाद आप देखो यहाँ भी 2 कैंडल बनी हुई हैं, ईजिली दिख रहा है, देखो ये एक कंसोलिडेशन जोन था पूरा। अब यहाँ के भी ऊपर आप देखो 2 कैंडल दिख रही हैं आपको। ठीक है, इस 2 कैंडल के बाद अगर मैं ये हाई पे भी लगा लूँ इसको, तो ये देखो ये एक कैंडल जिसका हाई था 49,390 और नेक्स्ट कैंडल जिसका हाई था 393, यानी 3 पॉइंट से इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रीच किया, कन्फर्मेशन मिला, वापस अंदर आए और उसके बाद चल पड़े ऊपर। ठीक है ना, और 50 EMA देखो, यहाँ 50 EMA ब्रीच हुआ ही नहीं है, 50 EMA यहाँ ब्रीच हुआ जाकर के इस एरिया में। तो ट्रेड्स आसानी से ढूंढ पाते हैं, बस ये है कि अपने को अलर्ट रहना होता है, देखना रहता है, समझना होता है कि भाई पूरे दिन में कर क्या रहा है ये। अब अगर ये नीचे खुला सारी एवरेज की तो ऊपर क्यों आया, ऊपर आके सस्टेन क्यों कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में अपन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टाइम लगेगा, अगर आप डेली वीडियोस देखोगे, डेली कुछ ना कुछ लर्निंग समझोगे यहाँ से, तो एक समय आएगा ऐसा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पे, डेली की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, आर्ली 4 आर्ली की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ 1-1 मिनट की कैंडल को भी आप अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे अगर ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आप देखते रहोगे तो। ठीक है जी, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स एक बार आप देख लेना, ये लेवल्स हैं, ये आप नोट करके रख सकते हो। वीडियो को अभी पॉज करके ये लेवल एक बार नोट कर लो नीचे के, एंड उसके बाद में हम ये भी एक लेवल्स हैं। ठीक है, ये सारे लेवल्स आप नोट कर सकते हो, और उसके बाद ऊपर का मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड ऊपर के ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 49,770 एंड फिर उसके बाद 50,000 एंड 50,600। तो अगर 50,000 के ऊपर हम ट्रेड करने लग गए कल, तो उसके बाद आप ऊपर देखो 600 पॉइंट के बीच में कोई भी लेवल नहीं है। ठीक है, तो ये लेवल आप लोग नोट करके रख सकते हो। एंड बाकी मैंने आपको निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आज का पूरा एनालिसिस बता दिया। सो अब ये वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं। कल इंपॉर्टेंट दिन है, तो कल देखेंगे दिन भर में किस तरीके की वॉलेटिलिटी रहेगी। कल की वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें आपको उस वॉलेटिलिटी के दौरान कौन कौन से ऐसे एरिया थे, क्या पॉइंट्स थे जिनको आप नज़र में अगर रखते तो एक ट्रेड बन सकता था, क्योंकि आई एम श्योर वॉलेटिलिटी तो रहने वाली है कल। तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, रोज़ ही इंपॉर्टेंट है, बट कल इवेंट है तो उसको ध्यान से देखेंगे, ताकि दोबारा जब कभी इस तरीके का इवेंट आए तो आप उसको अच्छे से समझ पाओ। एंड जब जैसे आपको पता है ना, अभी कुछ दिन ऐसे होते हैं, जैसे कभी RBI की पॉलिसी वगैरह आती है, वो दिन में भी बहुत अच्छे पैटर्न बन रहे होते हैं चार्ट पे, और लगभग सिमिलर ही बन रहे होते हैं। तो जब भी कभी ऐसा इवेंट आएगा तो उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो वीडियो क्लोज करेंगे और आप मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके बता सकते हैं, आपके लाइक आते हैं तो समझ में आता है कि भाई जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।